हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी लोगों का बोर्ड मेड इजी चैनल पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हम बोर्ड मेड इजी पे अपने एग्जामिनेशन को, बोर्ड को हम इजी बना देते हैं और इतना इजी बना देते हैं कि हमारे जो नंबर हैं वो 80 में से 70 नहीं, 80 में से 80 आ जाए, इतना हम उसे आसान बना देते हैं। और उसी आसान बनाने की सीरीज में आज हम आगे लगे हुए हैं भाई, केस स्टडी। केस स्टडी क्या है? आपके पेपर में 4 नंबर की केस स्टडी आती है, वो भी 3, मतलब टोटल टोटल 12 मार्क्स की आती है। अब ये जो सेट था आपका 31 हम इसकी केस स्टडी कंप्लीट करेंगे पहले। धीरे-धीरे हम हर एक केस स्टडी को इंडिविजुअली कंप्लीट करेंगे और फिर सारी की सारी एक वीडियो में भी कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों, ये फर्स्ट हमारी केस स्टडी है जो सेट 1 में, और सबसे पहली केस स्टडी आई थी जो आई थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, जो कि आपका चैप्टर 5 है। और ये आया था बच्चों सीबीएसई 2026 में, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट जो इसी बार आया था, वो सारा का सारा हम अब कवर करेंगे। तो बस मैं आपसे बस 2 ही चीजें आपसे डिमांड करता हूँ कि पहली, आप कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जैसे ही आप वीडियो को स्किप करते हैं, आप वीडियो को स्किप नहीं करते, आप कंसेप्ट्स को स्किप कर जाते हैं और वहीं फिर आप अपने एग्जामिनेशन में आप अपने मार्क्स को स्किप कर जाते हैं। तो हम पहली बात तो भाई स्किप ही नहीं करनी है। दूसरा, कॉपी पेन लेके बैठना, ऐसा मत बैठ जाना ज़ॉम्बीज़ की तरह। भाई कॉपी पेन लेके बैठो और पढ़ना आए हो तो पढ़ने का थोड़ा-सा व्यवहार भी बनाओ, बिहेव भी बनाओ। ऐसा नहीं कि भाई खाली देख रहे हो वीडियो। चलो अब हम क्या करेंगे, हम सारी की सारी जो 2026 की सारी केस स्टडी है, एक सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं चैप्टर वाइज तो नहीं करने के, लेकिन चैप्टर वाइज बाद में मैं आपको मैनेज करके दे दूंगा, अरेंज करके दे दूंगा। लेकिन हम पहले क्या करेंगे बच्चों, हम केस स्टडी को करेंगे सेट वाइज। मतलब सबसे पहले सेट 1, फिर सेट 2, फिर सेट 3, फिर सेट 4, फिर सेट 5। टोटल 5 सेट बनते हैं, फिर 5 सेट के 15 सेट, मतलब टोटल टोटल 2026 में 15 केस स्टडीज आई थी पेपर के अकॉर्डिंग। और हम उन 15 की 15 केस स्टडी को सीक्वेंस में करेंगे, बस वही काम करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं अपनी फर्स्ट केस स्टडी को। तो देखो बच्चों, ये नंबर आपको दिखाता है कि पहली केस स्टडी आपके 2026 में आई थी। जो क्या कहता है कि इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो केस स्टडी में ना बहुत मतलब अलग ही तरीके का है कैसा क्वेश्चन को सोल्व करवाएगा। पहले थोड़ी बहुत बकवास चीजें दे देगा, स्टोरी बना देगा कुछ से कुछ, उसके भी आप पे कुछ यहाँ पे फिर कंसेप्ट अरेंज करेगा, फिर उसके भी आप पे क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा, कि ना पोटैटो रेस एक बकेट, हमने एक बाल्टी रख दी भाई, और एक स्टार्टिंग पॉइंट पे जो कि 5 मीटर है। पहले पोटैटो से ये रखा पहला पोटैटो, ना दिखाई दे रहा हो भाई तो आंखें खोल के देखो, ये रखा पहला वाला पोटैटो। ठीक है, ये रखा, ना भी ये भी तुम्हें दिखाई दिया हो तो ये देखो ये वाला रखा फर्स्ट पोटैटो। ठीक है, ठीक है भाई। कहता है कि फिर द अदर पोटैटो आर अरेंज्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कि जो दूसरा पोटैटो है ना, पहले वाले से 3 मीटर बाद दूसरा रखा हुआ है। ये रहा दूसरा भाई, 3 मीटर का गैप है इनके बीच में। ये 3 मीटर, फिर ये 3 मीटर, फिर 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 3 मीटर, इस तरीके से। अच्छा देख ले, अगर हम क्या कह रहा कि विद अ टोटल ऑफ 10 पोटैटोज, ये 10 आलू रखे हुए हैं भाई, है ना। आलू तो मैं नंबर अपने पेपर में नहीं लाने आलू, लेकिन आलू समझने जरूर है, खाने भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे 10 आलू रखे हुए हैं तुम्हारे। अब तुम करोगे क्या, इन आलूओं को उठाओगे, इस बाल्टी में रखोगे, लेकिन ऐसे नहीं सारे के सारे। कहता है कि एक कंपिटिटर एक कंपिटिटर क्या करता है, सबसे पहले फर्स्ट आलू को उठाता है, सबसे पास वाले को, यहां से भागना स्टार्ट करता है बाल्टी से। पहला आलू दिखा 5 मीटर दूर, उठाया, वापस आया। ऐसा नहीं अगले वाले की तरफ भाग गया ना, तुम्हारी तरह नहीं है भाई, वो पेशेंस है उसके अंदर। पहले 5 मीटर वाले को उठाएगा, फिर लाके बाल्टी में रख देगा, फिर दौड़ेगा। तुम तो इंटेलिजेंट हो, ये बुद्धू है। फिर से आएगा, इस बार ये फिर से दूसरा आलू फिर से रखना आएगा। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन इसी तरीके से कह रहा है कि भाई पहला जाएगा, पहला सबसे पास वाला आलू उठाएगा, वापस आएगा, बाल्टी में डाल देगा। फिर से जाएगा, दूसरे वाला आलू उठाएगा जो दूसरे नंबर पर था, फिर से आएगा, फिर से बाल्टी में डाल देगा। फिर से जाएगा, तीसरे वाला उठाएगा, फिर से। कह रहा ऐसे ही करता रहेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। मतलब 10 बार ही चक्कर लगाने पड़ेंगे, 10 आलू है तो 10 बार ही चक्कर लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं एक बार में ही सब कुछ उठा लिया, नहीं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड ड्रॉप। अब भाई कितना आसान सा क्वेश्चन, मतलब एक नंबर में 5 मीटर ऐसा गया, 5 मीटर ऐसा है, मतलब 10 मीटर, पहला नंबर पूरा, है ना।
पहला 1 नंबर तो तुम्हें मिल गया। कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन पिकअप इन द सेकंड पोटैटो। देखो पहले वाले में तो हो गया भाई, वो 10 तो चला ही गया। कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड टू पिक अप द सेकंड पोटैटो एंड ड्रॉप इट इन द बकेट। कह रहा कि क्या डिस्टेंस चला भाई, 5 3 8 और 8 ही उल्टा आया 16। मतलब पहले वाले में 10, दूसरे वाले का 16 आंसर। करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, समझ तो लें एक बार। कह रहा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंपटीटर हैज टू रन। अब देखो यहाँ पे खेल गया क्वेश्चन 2 नंबर में। अब इनमें से ना आपको कोई से एक करना है, या तो ए कर लो या बी कर लो, दोनों में से कोई से एक, जहां पे भी और लगाओ कोई, या तो ये या तो ये। कह रहा कि बताओ भाई, पहले 5 गया 10, 5 उल्टा है 10 हो गया, फिर 8 गया, फिर 8 उल्टा है 16, फिर 8 से ज्यादा 3 मतलब 11 गया, फिर 11 उल्टा आया। तो देखो ध्यान से, पहले पहले 5 गया है ना भाई, पहले 5 गया, 5 ही उल्टा है, मतलब पहले तो 10 चला पहले आलू को उठाने में, दूसरे में गया, दूसरे में फिर 5 और 3 8, 8 8 गया, 8 ही उल्टा आया 16, तीसरे में 8 और 3 11, 11 गया, 11 उल्टा आया। तो इस तरीके से कह रहा कि ऐसे ऐसे उसने 10 प्लस 16 प्लस 11 और ऐसे ऐसे करके लास्ट वाले पोटैटो को जब उसने उठाया और वापस ही आया 10वें राउंड तक, तो उसने पहले से लेकर 10 तक कितने राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, ये हमें इसमें बताना है भाई। ठीक है। थर्ड कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो बताओ उसने सारे के सारे पोटैटोस कितने टाइम में उठाए होंगे। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, और केस स्टडी जिसने भी भाई ये पहला सेट बनाया बहुत आसान बनाया है, और हम इस केस स्टडी को भी बहुत आसान तरीके से करेंगे। मैं आपको एक रामबाण तरीका बताता हूँ भाई, कोई से भी क्वेश्चन को सोल्व करने का, मैथ के या फिर आपके मान लो फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो। तो बच्चों बस आपको करना क्या है, सबसे पहले गिवन राइट किया करो, लैंग्वेज बनाया करो थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी सी, कि गिवन 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 क्या है भैया, हमें गिवन ये पोटैटोज है, अब ये तो नहीं बोलेंगे हम, है ना, ये पोटैटोज गिवन है हमें, ठीक है। लेकिन हम और क्या हम कर सकते हैं, हाँ ठीक है, गिवन में राइट करेंगे। देखो क्या कहता है कि भैया फर्स्ट पोटैटो तक की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, लेकिन हम यहाँ राइट कर सकते हैं, इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतनी बड़ी केस स्टडी नहीं है, डायरेक्ट करते हैं चलो। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जब फर्स्ट पार्ट हम इसका करेंगे तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है बच्चों, फर्स्ट पार्ट कहता है कि बताओ टोटल डिस्टेंस कवर टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल नहीं पूछ रहा भाई, टोटल में तो शुरुआत में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेकंड वाले में प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों, है ना। तो देखो क्या कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड टू पिक अप फर्स्ट पोटैटो। अब भाई 5 गया, 5 ही उल्टा आया, है ना, और यहाँ तो हम स्पेलिंग भी भूल गए पोटैटोस की। लो भाई कर लो बात, POTATO पोटैटो, ठीक है भाई। तो कितनी गया बच्चों, 5 गया, 5 ही वापस आया, तो इस तरीके से उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तालियां। ठीक है भाई, चलो सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे क्या कह रहा है, कह रहा है बताओ अब दूसरे वाले वालों को उठाने में कितने डिस्टेंस कवर करी। ठीक है भाई, सेकंड करेंगे अब। मतलब क्या ही उसने क्वेश्चन सोच क्या बनाया कि भाई बच्चों को बस पास करना, और एक ने ऐसा पेपर बना दिया था कि भाई बच्चे पास ही कैसे हो जाओ बस पूछो मत। तो डिस्टेंस कवर्ड टू पिकअप सेकंड पोटैटो। तो देखो बच्चों, 5 तो गया, 3 उससे आगे गया, फिर वैसी वो सारी की सारी डिस्टेंस उल्टा है, मतलब कि 2 इंटू, अच्छा क्यों किया भाई, है ना, कोई नहीं सीख जाओगे धीरे धीरे। 5 + 3, भैया 5 गया, 3 और गया, और ये सारी की सारी डिस्टेंस उल्टी है, अगर एक बार गया होता तो 2 की मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि दोबारा वही डिस्टेंस कवर करी तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी। तो 2 इंटू 8, और ये आ गया बच्चों 16 मीटर। दूसरा नंबर भी पक्का भाई, 1 नंबर 2 नंबर तुम्हारे पेपर में पक्के, अगर इतना आसान पेपर आ गया तुम्हारा। लेकिन दिल्ली वाले बच्चों की इतनी बढ़िया भी किस्मत नहीं है, उनका हमेशा सेट हार्ड ही आया है।
चलो अब थर्ड वाले को देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले से। अब थर्ड वाले से भाई गेम स्टार्ट होता है बढ़िया वाला। तो थर्ड वाले को तरीके से भी करेंगे, ठीक है। देखो थर्ड क्या कह रहा है बच्चों, मुझे बताओ आप, सबसे पहले आलू को डिस्टेंस कवर करने में उसने कितना टाइम लगाया, है ना। पीछे वाला भी दिखा देखना है भाई, पीछे वाला देख लो। लो, ठीक है, देखो, ठीक है। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाला भी हो गया भाई। थर्ड, थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू कंपटीटर हैज टू रन। मैं आपसे बोल दूं कि भाई अभी अभी हमने देखा कि भैया डिस्टेंस कवर्ड टू पिकअप फर्स्ट पोटैटो, डिस्टेंस कवर्ड टू पिकअप फर्स्ट पोटैटो, तो वो कितना है भाई, वो हमारा 10 मीटर है। डिस्टेंस कवर्ड टू पिकअप सेकंड पोटैटो, तो वो कितना है बच्चों, अभी अभी हमने देखा 16 मीटर था, है ना, ठीक है। अच्छा तीसरे को और निकाल लेते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड टू पिकअप। अच्छा मुझे बताओ थर्ड वाले को उठाने के लिए कितनी डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ेगी, भैया जितनी भी करी, ठीक है भाई। देखो यहां तक जब वो दूसरे तक गया तो 16 चला, 8 गया, 8 उल्टा आया। अब वो क्या करेगा, 8 से 3 और ज्यादा हो गया, मतलब 11 जाएगा, 11 उल्टा आएगा, है ना भाई। तो कितना जाएगा भाई, 11 जाएगा, 11 उल्टा आएगा, मतलब टोटल टोटल 22 मीटर चलेगा वो। अब अगर हम देखते हैं कि दीज लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स, और क्या है भाई, ये नंबर्स किसके हैं बच्चों, ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड टू पिक अप, टू पिक ईच पोटैटो। मतलब इस वाली लाइन का मतलब क्या हुआ बच्चों, इस वाली लाइन का मतलब हुआ कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है 10, 16, 22, हर एक पोटैटो को उठाने में जो हम लगा रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये एक एपी बना रहे हैं। तो हमारी एपी क्या हो गई, एपी हो गई हमारी 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर, और ऐसे सो ऑन, ठीक है। अब वो कहता है कि बताओ ऐसा टोटल डिस्टेंस बता दो, तुम कितनी कवर की उसने, टोटल डिस्टेंस बता दो भाई, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछने लगू तो इसमें A1 तो बच्चों 10 है, A1 हो या फिर A हो, बात तो वही है, ए। मैं आपसे पूछने लगू A2 क्या है बच्चों, इसमें 16 है। और अगर D पूछने लगूं तो D क्या होता है, A2 माइनस A1, वो हो गया बच्चों 16 माइनस 10, और वो आ गया हमारे पास 6 मीटर, ठीक है। ठीक है भाई, सब चीजें मीटर में ही थी। अब अगर मैं पूछता हूं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब सम ऑफ अच्छा मुझे एक बात बता सकते हो तुम कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, भाई 10 आलू हैं तो 10 ही राउंड लगे, हर राउंड में अलग अलग डिस्टेंस कवर करी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। तो सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स ऑफ एपी। अब बच्चों यहाँ पे जो एपी है वो बच्चों 10 है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पे तो हम बात करेंगे 10 की, यहाँ पे हम बात करेंगे 10 टर्म्स की इसकी। अब फॉर्मूला होता है एसएन का, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है।
यहाँ पे अगर हमें निकालना है भैया S10 निकालना है हमें, मतलब यहाँ पे S10 भाई पहले वाले को ऐड करना है, दूसरे वाले को भी, तीसरे वाले को भी, चौथे वाले राउंड को भी, पांचवे को भी, छठे को भी, सातवें को भी, 8th को भी, 9th को भी, 10th को भी, और 10th को सब तक को ऐड करना ही तो SN10 है, S10 है, S है ना। अब S10 की वैल्यू भी देख लेते हैं भाई, मतलब यहाँ पे भैया n के प्लेस पे 10/2। अब जो जो जहाँ पे है ना फॉर्मूला, जैसे n के प्लेस पे 10, a के प्लेस पे 10, n के प्लेस पे 10 और भाई d के प्लेस पे 6, ये पुट कर दो तो 2 इंटू 10 सही है, प्लस n की वैल्यू भी बच्चों 10, 10 माइनस 1 और d की वैल्यू बच्चों 6, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल किया तो ये तो आ गया 5 इंटू में 2 10 या 20 प्लस ये आ गया 9 9 इंटू 6, तो हमें मिल गया ये 5 इंटू में 20 और 9 6 54, तो 20 प्लस 54, ये आ गया भाई 5 इंटू 20 प्लस 54 कितना आ गया 74, 74। अब 5 की मल्टीप्लाई कर दो 74 में, तो ये बन जाएगा भाई 370। अब यही आ गया मीटर, टोटल डिस्टेंस उसने फर्स्ट वाले राउंड में, सेकंड वाले राउंड में, थर्ड वाले राउंड में, फोर्थ वाले राउंड में, सारे के सारे राउंड में उसने टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर की है, वो 370 कवर की है। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ गया भैया, ठीक है, आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा आराम से, है ना। हाँ ठीक है भाई, सही है, या फिर एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड वाले को देखो, कह रहा कि इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द कंपटीटर इज 5 मीटर पर सेकेंड देन द एवरेज टाइम टेकन बाय कंपटीटर टू पुट ऑल द पोटैटोज। ठीक है, कहता है थर्ड के बी में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ना आपको थर्ड बी आ गया, अगर आपको थर्ड बी निकालना है ना, तो थर्ड बी के लिए भी बच्चों आपको सम ऑफ एंटम से निकालना पड़ेगा सब कुछ शुरू से, मतलब S10 आपको फिर से निकालना पड़ेगा इसमें। हमने तो निकाल लिया है फर्स्ट वाले में, तो फिलहाल तो हम लिख लेंगे, वरना अगर तुम डायरेक्ट अगर यही करते उसे ना करते तो तुम्हें S10 दोबारा निकालना होता, और वो आया था तुम्हारा 370। वो कह रहा है कि टाइम टेकन बता दो, स्पीड भी मैंने तुम्हें दे दी है, स्पीड तुम्हें दे दी है। स्पीड क्या है भाई, स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, स्पीड है आपकी 5 मीटर पर सेकंड, है ना। स्पीड क्या है, स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। अब 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है, और हमारे पास तो फॉर्मूला होता है क्या, कि डिस्टेंस या फिर स्पीड से भी टाइम भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, क्या कि भैया एक टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लो भाई, कर लो बात, 370 पूरी डिस्टेंस, 5 मीटर की स्पीड, तो बताओ भाई टाइम कितना लगा, है ना। देखो क्वेश्चन और क्या कह रहा था भाई, कह रहा कि बताओ व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कंपटीटर इज 5 मीटर पर सेकंड, फाइंड द एवरेज टाइम टेकन बाय कंपटीटर टू पुट ऑल द पोटैटोज। ठीक है भाई, सही बात है। देखो डिवाइड कर दो इसको 5 से, 5 से डिवाइड कर दो भाई 5 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो 5 7 जो 35, बचा 2, बचा 2, 5 4 जो 20, मतलब इतना सेकंड में आ रहा है ना ये सब कुछ, तो ये सेकंड्स में इतना टाइम लगेगा उसे, अगर हम एवरेज टाइम की बात करें उसकी जो वो निकालना चाह रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, और तो आगे कुछ है ही नहीं इतना खास, ये सारी की सारी आपको सब मिल जाएगा भाई। चलो अब आते हैं इस पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है भाई, क्या, देखो अगर आपको बच्चे यूट्यूब पर जाना है, तो यूट्यूब के लिए आपको सर्च करना है @board made easy, और इसके पीछे एक वाई और लगा लेना है। इंस्टाग्राम पर बाकी बिना वाई के सर्च कर दो, क्या, बोर्ड
मेड इजी। ऐसी है टेलीग्राम भी यही है भाई। टेलीग्राम क्या है? @board मेड इजी। सारी की सारी केस स्टडी, सारे के सारे चैप्टर्स, पूरी की पूरी मतलब 10th की स्टडी की प्रिपरेशन की जिम्मेदारी भाई मेरी। तुम्हारी जिम्मेदारी बस इतनी कि तुम्हें पढ़ना है, ठीक है? लड़ना नहीं है, पढ़ना है, ठीक है? चलो मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ। क्या? टेलीग्राम दिखाते हैं सबसे पहले आपको। देखो, ये है क्लास 10th का टेलीग्राम ग्रुप, और इसमें आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आप इस वाले सेगमेंट पर पहुंच जाओगे, और भाई इसका कोई मुकाबला है ही नहीं इसका। दिखाता हूँ आपको कैसे। देखो, ये है सभी बच्चों के लिए, ये सभी बच्चों के लिए बच्चों फ्री है बिल्कुल, ठीक है? ये पीडीएफ, पीडीएफ क्या है ये? कि भैया देखो, रियल नंबर है, रियल नंबर पढ़ लो, ठीक है भाई? देखो, रियल नंबर है, रियल नंबर के सारे नोट्स। फिर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के सारे नोट्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे नोट्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जैसे कि ये रहे सम ऑफ एंटम्स, यहीं पे तो थे भाई। ये रहा सम ऑफ एंटम्स, सारे के सारे ये रहे। इतने बढ़िया तरीके से भाई किस कहीं एक्सप्लेन नहीं मिलेगा, सारी की सारी चीजें मिलेंगी फ्री है, टेलीग्राम पे कर लेना। ना केवल टेलीग्राम पे ये मिलेगा, बल्कि जैसे ही तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से आते हैं, रुक जाओ अभी, ठीक है भाई? जैसे ही तुम ऊपर जाओगे और देखते हैं, रुक जाओ, यहीं से मिलेगा भी, सारी चीजें मिलेगी आपको यहीं पे। देखो, ये क्या है भाई? सारे के सारे पेपर हैं जो भी 2026 में आए थे, ठीक है? सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक भी आपको यहीं से मिलेगा। क्लास 10th का ये रहा सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। मतलब बच्चे ढूंढते रहते हैं इसे भाई, कहाँ से बस हमें मिल जाए और हमें पता चल जाए ये सब, ठीक है? ये रहा सारा का सारा क्वेश्चन बैंक, ये भी आपको फ्री में सब मिल जाएगा। ये तो हो गया भाई टेलीग्राम, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है पता लग गया। केवल यही नहीं भाई, और भी आज आपको सबसे बेस्ट चीज दिखाता हूँ मैं इस टेलीग्राम पे, जो अवेलेबल है, जो आपको कहीं पे नहीं मिल सकती। देखो, ये रहे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे ना, हर चैप्टर को, तो ये बताएं बच्चों क्या है? ये हैं आपके जो 2025 में चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, जो भी 2025 में आए थे वो सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं। सारे के सारे पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे हर चैप्टर वाइज, 2026 से बनने लग रहे हैं, सब आपको यहीं पे मिल जाएगा आराम से, ठीक है भाई? टेलीग्राम तो हो गया। अब हम आते हैं किस पे भाई? फिर से इस पे। तो टेलीग्राम तो हमने समझ लिया। इंस्टाग्राम पे आपका कोई भी डाउट है, अपडेट रहने के लिए आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और भाई यूट्यूब से तो आप पढ़ ही रहे हैं। लेकिन फिर से हम बात करते हैं जिसका कोई भाई मुकाबला ही नहीं है, किसकी? कोर कंसेप्ट की। कोर कंसेप्ट ये एक ऐसा कंसेप्ट है बच्चों, जो आपका पेपर में नंबर को उठा उठा के मारेगी। जैसे कि दिखाते हैं आपको, कोर कंसेप्ट ये आपको मिल जाएगी भाई, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। आप क्लास 10th कोर कंसेप्ट सर्च कर लेना, मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक भी आपको दे दूंगा, ठीक है? सारा का सारा, जैसे कि आपको ना, जैसे यहाँ से देखोगे तो ये देखो, ये रही सारी पीडीएफ। जितने भी आपके बोर्ड में मतलब वो बनते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों उनको, वर्ड प्रॉब्लम्स, जितने भी टाइप बनते हैं सारे के सारे टाइप कवर हो जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? किससे बाहर भाई? इस कोर कंसेप्ट से बाहर, ठीक है? जब आप इस कोर कंसेप्ट से पढ़ोगे, कितने की है प्राइस? तो भाई तुम्हें बता ही दूं मैं, तुम कहोगे बच्चों, डिमांड करोगे, तो फिलहाल इसके रेट है 99 रुपीज। 99 रुपीज भी वैसे तो थोड़े ही हैं, लेकिन 99 में भाई परचेस कर सकते हो आराम से, क्योंकि 100 रुपये इधर उधर उड़ा दोगे, और पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। लेकिन आप कहोगे तो मैं एक, अगर बच्चों की डिमांड आई तो 59 रुपीज में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, परचेस कर लेना गूगल प्ले स्टोर से ही, सभी को मिल जाएगी आराम से। डाउनलोड करके पढ़ना, पेपर की तैयारी बार बार इसमें से देखना, सारी चीज फॉर्मूले देखना, इसमें से देखना, क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस, फॉर्मूले इसमें से देखो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले इसमें से देखो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और टाटा बाय बाय।